भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धर्म सभा में मैं अपने भिक्षुजनों का स्वागत करती हूँ। सभी को मैं वंदन करती हूँ। हमारी इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे सर, प्रेसिडेंट सर और हमारे सभी धर्म उपासक जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा सर ने बताया है कि मेरा टॉपिक पहले से कंटिन्यू है। भगवान बुद्ध, उनके जो विरोधी हुआ करते थे, चीफ ओपोनेंट्स, उनके बारे में कुछ जैसा मैंने पढ़ा समझा है वो आपके सामने एक कड़ी में पहले रख चुकी हूँ और उसका थोड़ा सा पार्ट मेरा बचा है। मैं आज उसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो जैसे कि जब हम लोग इस भगवान बुद्ध जो 45 वर्षों तक उन्होंने अपना धर्मोपदेश चारिका करते हुए लोगों के बीच में जन जन तक उन्होंने पहुंचाया, तो ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध को मतलब 100% सभी लोग उनकी बातों से सहमत हुआ करते थे, उनके विचारों से सहमत हुआ करते थे, उनके तथ्यों से सहमत होते थे। वो जो कोई बात करते थे और जो जैसा जिस चीज का वो विरोध करते थे, जिस बात को मना करते थे, उसके भी सब लोग उस बात को मान लेते थे। ऐसा नहीं होता था। हम जानते हैं कि हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म होता है। तो सभी लोग तो उस समय भी ना तो तब थे और ना अब है और ना हमेशा और ना ही कभी, मतलब 100% लोग इस तरीके से हो सकते हैं कि जो किसी एक विचारधारा को या एक तथ्य को या एक पर्सन की कही हुई बात को से 100% सहमत होते हों। तो ऐसा ना तो पहले था और ना आज भी है। आज भी हम देखते हैं कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं। उस समय तो इससे आज की स्थिति से उस समय की स्थिति बहुत मतलब ये कह लें कि क्योंकि बहुत विदेशी लोगों का या विदेशी जो मत होते थे, संप्रदाय होते थे, उन वो इंडिया में कम आए हुए थे, तो इतनी स्थिति भयावह नहीं थी जितनी आज है। क्योंकि आज हर अगर हम देखें तो मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उतने उतने लोगों के 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 तरह के उनके मत हैं, 1000 तरह के लोगों के विचार हैं। तो कोई भी एक विचार से सहमत हो, हमेशा सहमत रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान बुद्ध के टाइम पर भी उनके बहुत से विरोधी दल हुआ करते थे। और उस समय विरोधी किस बात को लेकर के हुआ करते थे? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अनित्य, दुख, अनात्म, इन 3 चीजों को प्रमुखता से लेकर के अपने जो उनके धर्मोपदेश होते थे उसमें वो इन 3 चीजों को प्रमुखता से रखते थे, अनित्य, दुख, अनात्म। तो जो अनित्य तो इस चीज को लोग स्वीकार कर लेते थे, दुख को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन जो तीसरा पॉइंट अनात्म होता था उसको वो लोग स्वीकार नहीं करते थे। और उसी बात को लेकर के बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह के अपने अपने मत रखते थे और उस बात को लेकर के भगवान बुद्ध का तरह तरीके से वो विरोध करते थे। और विरोध कोई छोटा मोटा विरोध नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल का वो षड्यंत्र भी उस चीज को उनको खंडन करने के लिए, उनकी बातों का खंडन करने के लिए लोग किया करते थे। तो उन्हीं सब को लेकर के कुछ उनके पीरियड्स की कुछ घटनाएं हैं। उन्हीं घटनाओं को मैं यहाँ पर मैंने कुछ सीरीज में किया है जो आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने पिछले उसमें टॉपिक में रखे थे और कुछ हैं जो मैं इसमें रख करके आज उसको कोशिश करूंगी कि इसको मैं खत्म कर दूं। तो भगवान बुद्ध के ऊपर जो चौथा आरोप लगाते हैं, जो तीर्थंकर के लोग होते थे, तीर्थंकर लोग हुआ करते थे, वो लोग उनके ऊपर मिथ्या आरोप, हत्या का मिथ्या आरोप उनके ऊपर उन लोगों ने लगाया होता है। तो इसके बारे में एक कथा इस प्रकार से प्रचलित रही है, हमको पढ़ने में ये मिलती है कि जो अन्य संप्रदाय के साधु लोग हुआ करते थे, तो उनको उस समय जब चारों तरफ भगवान बुद्ध की इतनी ख्याति होने लगी, उनको उनके धम्म में उनको सुनने के लिए उनकी सभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। लोग अपना मतलब कि चाहे उनकी सभा दिन में हो, उनका उपदेश दिन में हो या संध्या को हो या फिर संध्या के उपरांत रात्रि में हो, तो उनका जो जहां कहीं भी भगवान बुद्ध रुकते थे, जिस विहार में भी रुकते थे, उस विहार में उसके आसपास के गांव के, आसपास के नगरों के लोगों को जैसे ही उनको पता चलता था कि श्रीमन गौतम पधारे हुए हैं, तो लोग अपना काम धाम छोड़ करके उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाते थे।
तो जब दूसरे संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे, जब उन्होंने वो इस चीज को देखा कि अब तो लोग सिर्फ श्रमण गौतम भगवान बुद्ध को ही सुनने के लिए लोग जाते हैं, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है, हमें कोई ना तो सुनता है और ना हमारे पास आता है, तो हमें ना तो रिस्पेक्ट मिलती है और ना ही हमें इस प्रकार से हमारी आजीविका के लिए हमें किसी तरीके का कोई दान भी नहीं मिलता है। तो वो लोग कुछ लाचार से हो जाते हैं अपनी इस तरीके की जो उनके साथ में घटित होता है इस तरीके से व्यवस्था को लेकर के। तो वो लोग भगवान बुद्ध के खिलाफ एक षड्यंत्र करते हैं। तो ये लोग अब ऐसा भी कहने लगते हैं कि लोग तो अब आते नहीं हैं, आदर आदर सत्कार तो छोड़ दीजिए, अब तो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हम हैं भी कि नहीं है। उनको ऐसा इतना तक लगने लगा था। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि मतलब उनकी क्या स्थिति हो गई थी समाज में वहां पर। सॉरी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने फिर जब उनकी ऐसी स्थिति दयनीय स्थिति हो जाती है, तब वे लोग एक मंत्रणा करते हैं कि हमको अपनी इस स्थिति से पार पाना है। और हम कैसे पार पा सकते हैं? जब तक ये श्रमण गौतम रहेंगे तब तक हमारी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो हम क्यों ना करके किसी प्रकार से लोगों के बीच में जो इनकी जो ख्याति है, लोग जो इनको सुनने के लिए आते हैं, तो हम एक ऐसी अफवाह लोगों के बीच में प्रसारित कर दें, लोगों के बीच में ऐसी बात उड़ा दें कि लोग श्रवण गौतम से घृणा करने लगें। और तो इस प्रकार से भी एक षड्यंत्र करते हैं। इस षड्यंत्र में वो एक सुंदरी की मदद लेते हैं। तो वो और सुंदरी से वे कहते हैं जाकर के, उसके साथ में एक योजना बनाते हैं, कहते हैं कि बहन आप हमारी मदद करो, तो आप जितना धन चाहोगी हम उतना आपको देने को तैयार हैं, बस केवल आप मेरे हमारे कहे के अनुसार इस प्रकार जैसा हम कहते जाते हैं वैसा करते जाना। तो वो सुंदरी, चूंकि वो तो एक मतलब कि जिसको कहे कि नगर वधु टाइप की होती है, तो वो उसको तो इन चीजों से मतलब नहीं है, उसे तो धन से मतलब है, किसकी ख्याति किसका विरोध हो रहा है वो भी इग्नोरेंट होती है, उसे इस चीजों से मतलब नहीं होता। वो तो कहती कि ठीक है हमको इतना धन दीजिए, हम आपकी बात को कर देंगे। तो फिर वो उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा करोगी कि डेली श्रवण गौतम जहां पर रुकते हैं, उनकी गंधकुटी जहां पर है जेतवन में, वहां पर आप सुबह शाम उनके वहां पर जाओगे। तो वो सुंदरी जो होती है वो उनकी बात को मान लेती है, और फिर प्रतिदिन फिर शाम को फूल सुगंधी आदि लेकर के वो भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जेतवन की ओर जाने लगती है। तो जब वो जेतवन की ओर जाने लगती है, चूंकि वो एक नगर वधु होती है, नगर के लोग उसको जानते हैं, तो जब वो जेतवन से आने वाले जो लोग होते हैं, वहां भगवान बुद्ध के दर्शन करके वापस हो रहे होते हैं जो लोग होते हैं, तो जब वो उसको देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि सुंदरी तुम कहाँ से आ रही हो? तो वो पूछती कि मैं भगवान कहाँ जा रही हो? तो वो कहती कि मैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गंधकुटी में जा रही हूँ। तो उसी तरीके से फिर जब वहां से वो मॉर्निंग में वापस आती है, तो सुबह को जो लोग होते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो? तो वो कहती कि मैं जेतवन में गंधकुटी से आ रही हूँ। इस तरीके से वो लोगों को उत्तर देती, और मतलब कि अपनी ये एक जो षड्यंत्र के तहत जो बात होती है वो लोगों के बीच में फैलाने का प्रयास करती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं, जिन्होंने उसको ऐसा करने के लिए तैयार किया होता है, उन लोगों ने फिर क्या करते हैं कि वो उस सुंदरी की हत्या कर देते हैं, और उसको उसकी मर्डर करके, उसका हत्या करके उसको वहीं जेतवन के पास में कुछ जगह पड़ी होती है, वहां पर कूड़े का ढेर जैसा लगा होता है, वहीं पर उसको मतलब उसकी बॉडी को वहीं छुपा देते हैं। और फिर वो जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो खुद ही पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों से एक सुंदरी यहाँ पर जेतवन की तरफ जाती थी, और उसको सभी लोग देखते थे, लेकिन अभी इधर 2-3 दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही है, तो कृपया उसको ढूंढने का प्रयास करें। तो पुलिस उसको काफी खोजबीन करती है, और खोजबीन करते करते वो जेतवन के पास में भी पहुंचती है जाकर के वहां पर, तो उसको मिलते हैं वहां कूड़े के ढेर में, उसकी डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो जाती है वहां पर। तभी वहां वो जो
श्रमण जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो वो जो श्रमण गौतम का संघ होता है, भगवान बुद्ध का जो संघ होता है, संघ के ऊपर वो एक आरोप लगाते हैं कि जो संघ के लोग हैं उन्होंने शास्त्रा की लज्जा को ढकने के लिए, जो वहां के श्रावक हैं उन्होंने सुंदरी की हत्या कर दी है और हत्या करके यहाँ पर उसको छुपा दिया होता है। तो जो पुलिस होती है जब अपनी छानबीन कर रही होती है तो वहीं पर एक जो एक दुकान होती है, उसकी लिकर शॉप होती है, वहां पर कुछ लोग होते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तो जब वहां पुलिस पहुंचती है तो वो जो झगड़ा कर रहे लोग होते हैं वो नशे में ही धन के बंटवारे को लेकर के वो वहां पर झगड़ा कर रहे होते हैं। तो नशे में की हालत में जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो फिर वो सच उगल देते हैं कि इसने ये धन, पुलिस पूछती है कि धन कहाँ से मिला, कैसे मिला। जब सारी तहकीकात वो करती है तो वो सारा सच उसके सामने उगल देते हैं। तो इस प्रकार से जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो फिर पकड़े जाते हैं और उनका जो ये जो साधु के वेश में रह रहे होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं जिन्होंने मतलब कि ऐसे लोग जो कि साधु के वेश को भी दूषित कर देते हैं सिर्फ अपने एक गलत इरादों की वजह से। तो ऐसे लोगों का जो जनता के बीच में कुछ भी हो, उनके चाहे कपड़ों की वजह से हो या उनके जो उन्होंने वेश धारण कर रखा होता है उसकी वजह से लोगों के बीच में जो उनका एक प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है, वो प्रभाव भी जाता रहता है और जनता ऐसे लोगों को फिर नकारने लग जाती है। तो इस प्रकार से, चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर भगवान बुद्ध के ऊपर जो लोग मिथ्यारोप इस तरीके से लगाते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने हत्या का आरोप लगाया, फिर अनैतिकता का भी आरोप उन्होंने लगाया। इस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि जैसे कि जो सूर्योदय के साथ जैसे कि जुगनू अस्त हो जाता है, उसी तरीके से ये जो षड्यंत्रकारी जो तीर्थंकर लोग हुआ करते थे, साधु लोग, इस तरीके से जो अपने मतों को लेकर के भगवान बुद्ध से विरोध रखते थे, यही हालत उन लोगों की होती है कि लोग जब उनकी वास्तविकता होता है तो लोग उनको भेंट पूजा भी देना बंद कर देते हैं, उनका आदर सत्कार करना बंद कर देते हैं। और तो इससे वो ये जो तीर्थकर लोग होते हैं जो ये साधु के वेश में रहते हैं वो इतना हताहत हो जाते हैं कि वे फिर जो चौराहा होता है रास्ते का, उसके ऊपर खड़े होकर के चिल्लाने लगते हैं लोगों के ऊपर कि श्रवण गौतम अगर पूर्ण ज्ञानी है तो हम भी हैं। यदि श्रमण गौतम को दान देने से तुम लोगों को, नगर वासियों के ऊपर वो इस तरीके से चिल्लाते हैं कि यदि श्रमण गौतम को दान देने से तुम लोगों को लाभ होता है तो हमको भी दान देने से तुमको लाभ होगा, पुण्य होगा, तो हमें भी दान दो। इस तरीके से लोगों की, उनकी मनोदशा सोचिए आप कैसी हो जाती है लोगों की। और तो इस तरीके से वो अपनी मतलब आपा खो देते हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस होता है जो वो एकदम से लूज हो जाता है। और वे सिर्फ और सिर्फ उनको ये दिखाई देने लगता है कि मतलब विरोध में वे इतना ज्यादा अपना बुद्धि भी खो देते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों ने भगवान बुद्ध के ऊपर फिर जो एक अनैतिकता का भी आरोप लगाते हैं। और इसकी कथा हम लोग सभी लोगों ने सुनी होती है, जिसमें कि चिंचा नामक सुंदरी किस प्रकार से षड्यंत्र करती है और फिर सभा बुलाई जाती है जिसमें उसका जो भेद होता है वो सबके सामने पे उजागर हो जाता है। और फिर उसको कहीं भी भागने की जगह नहीं मिलती है और वो भीड़ ही फिर उसको उसका अंत कर देती है। तो इस प्रकार से जो ये लोग हैं इस तरीके का षड्यंत्र करते हैं, तो इस षड्यंत्र के कारण वे स्वतः लोगों की
नजरों में गिर जाते हैं और किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती है। कुछ भी थोड़ी से ही जब छोटी उम्र भी क्या कहते हैं कि मतलब उनका काफी विरोधी, और जब जीवन पहन लेता है उसके बाद भी उसके अंदर वही प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। उसकी जो एक लालसा होती है कि भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है, मैं उनके पैरेलल हूँ, क्योंकि मैं उनका क्या कहते हैं कि मैं उनका रिलेटिव हूँ, मैं उनका भाई हूँ, तो मेरा भी उसी तरीके से मान सम्मान, मेरा आदर सत्कार वैसे ही होना चाहिए जैसे कि भगवान बुद्ध का होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के वो भगवान बुद्ध से बहुत घृणा शुरू से ही करता है, और अपनी इस घृणा की वजह से वो भगवान बुद्ध के ऊपर उसने बहुत तरह तरह के आरोप लगाए होते हैं, तरह तरीके से। इतना ही नहीं बल्कि 3 बार तो उसने भगवान बुद्ध को जान से मारने की भी कोशिश की होती है। एक बार जब उनका प्राण लेने की कोशिश करता है तो ऊपर से चट्टान गिरा देता है, और जिसका कि चट्टान दो पहाड़ों के बीच में होती है, और वो उनके ऊपर नहीं गिरती है बल्कि उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही आकर के भगवान बुद्ध की को उनके पैर में लग जाता है और उनको चोटिल कर देता है। तो इतना तक कोशिश अपने, जब इस तरीके की कोशिशों में वो असफल हो जाता है, तब अपनी असफलता के कारण भी वो और ज्यादा हताहत हो जाता है, और ज्यादा मतलब उसका जो क्रोध होता है, विरोध होता है, वो और ज्यादा भगवान बुद्ध के प्रति बढ़ जाता है। और अपनी इस कोशिश में, अपनी इस जो विरोध भावना उसके अंदर होती है, उसमें वो लोगों को भी संघ में भी फूट डालने की कर देता है, संघ को भी वो डिवाइड कर देता है, और संघ के लोगों को भी कुछ कुछ जो भगवान बुद्ध से सहमत होते हैं वो भगवान बुद्ध की तरफ संघ में आ जाते हैं, और कुछ लोगों को लेकर के वो अपना संघ अलग बना लेता है। संघ का मुखिया वो खुद बन जाता है, और इसी कड़ी में वो जो राजा अजातशत्रु होते हैं उनको अपनी तरफ मिला लेता है, और उनके साथ मिल करके भी वो भगवान बुद्ध का विरोध जारी रखता है, और तरह तरीके के उनके खिलाफ वो षड्यंत्र करता है। लेकिन अंततः क्या होता है कि उस देवदत्त का जो ये इस तरीके का कोशिश होती है, वो अपने कोशिशों में हमेशा ही असफल होता है। और उसके बाद फिर अजात शत्रु, जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब उनको वास्तविकता पता चलती है, तब फिर वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं, और भगवान बुद्ध के उपासक बन जाते हैं। और तब जो अजात शत्रु को अपने देश से वो निकाला दे देते हैं। फिर उसके जब ये जब कर देते हैं, तब फिर देवदत्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको कहीं भी जो उसको जो चूंकि वो जो राजा अजातशत्रु होते हैं, उनका एक तरीके से उनके जो राज्य का एक मंत्री तक का पद उसको मिला होता है, और सारी सुविधाएं उसको इस तरीके से मिली होती हैं। लेकिन जब अजातशत्रु अजातशत्रु उसको अपने देश से निकाला दे देते हैं, तो उसकी सारी सुख सुविधाएं उसकी जो मिलती होती है वो सभी खत्म हो जाती हैं। तो उसको घर घर भीख मांगने की भी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन लोगों के बीच में उसकी छवि ऐसी बन जाती है कि फिर उसको कहीं भी भिक्षा भी नहीं मिलती है। और ऐसे में फिर जब वो नालागिरी नमक हाथी की घटना घटित होती है, उसके बाद तो फिर देवदत्त का जितना भी थोड़ा बहुत भी प्रभाव होता है जनता के बीच में, उसके कुछ सहयोगियों के बीच में, वो भी समाप्त हो जाता है। तो अपनी इन करतूतों की वजह से अप्रिय हो जाने के कारण फिर देवदत्त जो है वो मगध छोड़ करके चला जाता है और कौशल जनपद में जाता है। लेकिन वहां भी राजा जो प्रसेनजित होते हैं उसको कतई भी लाइक नहीं करते हैं, और उसको अपने देश से वहां से भगा देते हैं, अपने राज्य से। तो फिर उसके बाद जो देवदत्त का जो अंत होता है वो नगर के बाहर वहीं किस तरीके की कैसी स्थिति में होता है, ये सब इसी उसके क्रोध, उसकी ईर्ष्या, उसकी तृष्णा, ये जो प्रधान पद पाने की जो उसकी लालसा होती है, उसको लेकर के जो भगवान बुद्ध का इस तरीके से विरोध कर रहा होता है, तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही दुखद होता है, और फिर वो नरकगामी ही होता है, उसका अंत बहुत दुखद होता है। तो इस तरीके से हम
यही चीज पता चलती है कि ये जो हमारे अंदर की ईर्ष्या और लालच है, क्रोध है किसी के भी प्रति है, तो वो इस चीज को ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के आलोचकों ने बुद्ध कहते जो उनको उनकी इस तरीके की इस बात से सहमत नहीं होते थे, तो उस इस बात की वो निंदा करते थे, उसको उचित नहीं मानते थे कि भिक्षु संघ में के जो दरवाजे हैं भगवान बुद्ध ने सभी के लिए खोल रखे हैं, वो इस चीज का अपोज करते थे। उनका तर्क ये होता था कि कुछ लोग जो है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक वो यहाँ रहते हैं, देखते हैं यहाँ पर आकर के, और फिर जब उनको अपने घर की याद आती है या फिर अपने जो उनके पुराना लाइफस्टाइल होता है, जो जीवन होता है, उसको ग्रस्त बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो लोग, उनका ये तर्क होता था कि जो लोग दोबारा संघ में आकर के पुनः गृहस्थ बन जाते थे, तो ये लोगों को ये कहने वो निकम्मा है, इस तरीके की मतलब कि गलत उनके ऊपर। इसी वजह से जो लोग हैं वो भगवान जो श्रमण गौतम का जो संघ है उसको छोड़ करके लोग चले आते हैं। इस तरीके की लोग बात वहां पर करते थे। तो इसके बारे में तथागत स्थापना करके अमृत भरे सरोवर का निर्माण किया है। भगवान बुद्ध की तो यही कोशिश थी कि कोई भी जो जिसका चित्त मलिन है, मलिन चित्त वाला भी इस सदन भरे सरोवर में स्नान करके जो अपने अपने आप को, अपने जो उसका चित्त है उस चित्त को निर्मल बना ले, उनकी ये कोशिश रहती थी। और यदि कोई भी उसमें स्नान नहीं करता है और पूर्वत ही मलिन बना चाहता है, तो इसमें तो उसी का दोष है, इसमें सदन रूपी सरोवर का तो कोई दोष नहीं है। जो पहले से ही निर्मल चित्त वाले कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। मेरे सदन रूपी सरोवर का उपयोग अगर पहले से ही कोई निर्मल चित्त रह जाएगा, ये तो एक ये तो एक ऐसी ले करके बुरे से बुरा चित्त वाला भी, कितना भी दूषित मन वाला हो, उसका भी चित्त बदल जाएगा, उसके भी विचार बदल जाएंगे। तो मेरी तो ये कोशिश है। तो भगवान बुद्ध का धर्म मात्र कुछ लोगों तक ही सीमित रहने के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण के लिए है। भगवान बुद्ध का जब इस तरीके से उन जो आलोचक थे उनको समझाया, तो फिर उनको की समझ में आता है, और सभी भगवान बुद्ध को नतमस्तक होके उनको उनका आभार व्यक्त करते हैं। और फिर इस तरीके की आलोचना वो लोग करना बंद कर देते हैं। भगवान बुद्ध के जो अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने पानातिपाता का सिद्धांत दिया है, अहिंसा का सिद्धांत दिया, उसकी भी लोग आलोचना करते हैं। उनका कहना, जो आलोचक लोग हैं उनका कहना होता है कि अहिंसा का मतलब अन्याय तथा अत्याचार के सामने आशय है, उसकी ये लोग गलत व्याख्या करते हैं। उसका तो ये कतई मतलब नहीं कि किसी भी तरीके से अन्याय और अत्याचार के साथ की अगर हम अहिंसा की व्याख्या करें, उसको सही अर्थों में उसको उसको व्याख्या करें, तो हम पाते हैं कि जो भगवान ने बनाया है, और तो उसमें उन्होंने कहा है अकारण किसी प्राणी की हिंसा से वर्जित रहना चाहिए। हिंसा सिर्फ प्राणी की ही नहीं होती, किसी की जीवन की नहीं होती है, जीव की नहीं होती है, बल्कि हिंसा तो विचारों की भी होती है, हिंसा तर्कों की होती है। हिंसा आपके जो मार्ग है उसकी उपदेश दे रहे हैं। हिंसा तो किसी भी रूप में हो सकती है, सिर्फ केवल जीवन को ही ले लेना हिंसा नहीं है। तो जो इस तरीके से जो
उपदेश वो दे रहे हैं जो नकार नहीं सकता है। सत्य कितना भी आप उसको कहीं भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन छुप नहीं सकता है। जिस प्रकार से सूर्य, लेकिन वो बाहर आते ही हैं, वो उदय होते ही हैं। तो इस तरीके से सत्य भी है, वो सामने आता ही है। तो सत्य के हिंसा को करने की जो कोशिश करते हैं, तो इस रूप में कि प्राणी की अकारण उनकी अगर हम हिंसा करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हिंसा में ही आता है। उसको हम मीन्स कि हम नकारते हैं, उसका अपोज करते हैं, तो वो भी एक रूप में हम उस विचारों की हिंसा ही कर रहे होते हैं। भगवान बुद्ध ने तो यदि चीवर धारण कर लेगा और रक्षा किससे करनी थी? जो उस समय डाकू लोग हुआ करते थे, जो चोर लोग हैं, या जो एक राज्य के लोगों का, पहले लोग अपने राज्य का विस्तार करते थे, तो अपने जो विरोधी लोग हैं, जो आक्रमणकारी लोग हैं, उनसे लोगों की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए सेना की जरूरत होती थी। तो सेना को भगवान ने कभी भी, सैनिकों को अपने संघ में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने इस चीज को हमेशा हमेशा बुद्ध ने इस चीज को मना किया है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सैनिक अपनी वर्दी को छोड़ करके चीवर धारण कर लें। बुद्ध का कहना था कि मेरी ये कभी भी मंशा नहीं है कि अहिंसा का नाम लेकर के या अहिंसा की आड़ में सैनिक अपने राजा तथा राज्य के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उनसे वो विमुख हो जाए। मैं ऐसी कभी भी कोई इस तरीके की मंशा नहीं रखता हूँ। भगवान का स्पष्ट कहना था कि जो दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपहार देने योग्य है उसे उपहार दिया जाना चाहिए, और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ दया और प्रेम भाव का बर्ताव होना चाहिए। जो दंडित की वजह से तो इस प्रकार से भगवान जो उनके विरोधी होते थे, भगवान के विरोधी होते थे, इस तरीके से भगवान अपने तर्कों के द्वारा और सही बात के द्वारा उन लोगों का को शांत करते थे। उनका जो मतलब उनकी जो धारणा उनके मन में इस तरीके से बनी होती थी, उसको वो स्पष्ट कर देते थे। भगवान बुद्ध के द्वारा जो आत्मा को भगवान बुद्ध ने अस्वीकार करके किया होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि लोगों के द्वारा उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि भगवान आत्मा को अस्वीकार करके पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। तो इस संबंध को इस बात को लेकर के लोग उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन ऐसा वही लोग करते हैं जो कि अज्ञानी होते हैं, जिनको सही बातों का उनको ज्ञान नहीं होता है। जो आत्मा रूपी आत्मा के विषय में जो मत है, उसको जो लोग स्वीकार करते हैं, वे लोग इस बात को इस तरीके से कहते हैं कि अगर भगवान कहते हैं कि आत्मा नहीं है और पुनर्जन्म होता है, तो जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है? लोग इस तरीके का विरोध करते हैं, कर रहे होते हैं उनकी बात को लेकर के। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आत्मा रूपी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन जब हम मिलिंद प्रश्न में बनते नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो प्रश्नोत्तरी होती है, उसमें बनते नागसेन के द्वारा पुनर्जन्म को लेकर के कितनी अच्छी व्याख्या वो देते हैं कि बनते नागसेन उदाहरण आम का उदाहरण वहां पर देते हैं कि आम का बीज होता है, बीज से आम का पेड़ होता है, और फिर फल होता है, और उसी फल में पुनः बीज होता है। तो इसमें आत्मा कहाँ है? पेड़, आम का पेड़ है, उसमें फल लगता है, उसी फल में बीज होता है, और फिर वही बीज पुनः बो दिया जाता है, तो पुनः पेड़ बन जाता है, और फिर उस बीज के द्वारा जो पेड़ बनता है उसमें पुनः फल लगता है। आम का ही फल लगता है, किसी और चीज का फल नहीं लगता है। तो इस जो एक ये सीरीज है, इस सीरीज के बीच में आत्मा तो कहीं नहीं है। लेकिन जो आम होता है, जिस आम का बीज बोया जाता है, उसी बीज का पुनर्जागरण होता है, उसी चीज का पुनर्जन्म पुनः हो रहा होता है। तो पुनर्जन्म की व्याख्या तो
व्याख्यात हो गई, लेकिन आत्मा इसमें कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा का खंडन बहुत अच्छा उन्होंने अपने नागसेन ने किया होता है। तो इस प्रकार से जो विरोधी होते हैं अपने मतों के आधार पर वो तरह तरह की बातों को लेकर के भगवान बुद्ध के जो मत हैं उनके धर्म है उसका लोग विरोध करते हैं आत्मा परमात्मा को लेकर के। तो इस तरीके से जब लोगों को बीच में अज्ञानता है, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, और जब उनकी अज्ञानता के बादल छट जाते हैं तब फिर वो इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि श्रमण गौतम जो कह रहे हैं, भगवान को जो कह रहे हैं वो सही है, और फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ, और सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद।